जैसे कि मैंने कहा कि अगर बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, और आज मौनी अमावस्या का दिन है, तो ऐसे में वो घर पर क्या करें, किन चीजों का दान करें, स्नान कैसे करें, ये तो आपने बता ही दिया। किन चीजों का लेकिन दान कर सकते हैं और ध्यान कैसे करना है, इसके बारे में सबसे पहले तो आज का नाम है मौनी अमावस्या। आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा, है ना जी। और मौनी अमावस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है, और क्यों आज का दिन ही महत्वपूर्ण होता है, इसके साथ आपका जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। मौनी अमावस्या, जो अमावस्या तिथि है वो सूर्य का है, और इस महीने का जो महत्व है वो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने कहा कि माघ मकर गत जब रे होई तीरथ पति आव सब कोई, यानी मकर में जो सूर्य प्रवेश करते हैं उसका सबसे बड़ा महत्व इस महीने के साथ है। और अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर अमावस्या पर ग्रहण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, यानी कभी धरती पर हो सकता है, कभी किसी लोक में हो सकता है, कभी चंद्रमा पर हो सकता है, कभी सूर्य पर हो सकता है, कभी चंद्रमा पर हो सकता है, कभी किसी अदर प्लैनेट पर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या सूर्य ग्रहण होता है पूरे ब्रह्मांड में कहीं कहीं पर, और प्रत्येक पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता है। तो अमावस्या के दिन स्पेशली जब आप तीर्थ स्नान इत्यादि करते हैं या तीर्थों का स्मरण करते हैं तो आपको उसका 1000 गुणा फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ इत्यादि का फल प्राप्त होता है। अब मौनी अमावस्या क्यों कहा गया? आज दान की बात, जैसा कि आपने कहा कि दान आखिर क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा दान मौनी अमावस्या ये कहा गया कि एक दिन पहले से परमात्मा का स्मरण करके और मौन हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अपने आत्मचिंतन को करना चाहिए कि मैं कौन हूं, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, और सूर्यास्त तक मौन रहना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्रोक्त वर्णन है। सबसे बड़ा दान यही है। लेकिन आज की परिस्थिति में यदि हम मौन नहीं हो पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन झूठ इत्यादि ना बोला जाए, जितना हो सके उतने भगवान का स्मरण श्रद्धा पूर्वक किया जाए। दान, आज सफेद चीजों का दान सबसे फायदेमंद होता है, जैसा कि दुग्ध का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। इस प्रकार के दान आज हमें समाज में करने चाहिए, लोगों के प्रति करने चाहिए। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आज किसी चीज का महत्व है तो वो है मौन रहने का। अब अगर मौन नहीं रह सकते हैं तो भगवान का स्मरण करें और बिल्कुल कोशिश करें कि आज के दिन झूठ इत्यादि ना बोला जाए, किसी की बुराई इत्यादि ना की जाए, किसी की चुगली इत्यादि ना की जाए। तो आज मौन रहने से, आज परमात्मा के स्मरण से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाजपेयी यज्ञ अगर कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि अगर आप कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको बहुत सारा धन और बहुत सारा समय देना पड़ेगा, लेकिन वो फल सिर्फ एक दिन आज मौन रहने से आपको प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल, आज का दिन यानी मौन रखने का भी है, और हालांकि साधना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसका विकल्प भी आपने बता दिया कि हमें झूठ मिथ्या आदि नहीं बोलना चाहिए। मौन रहना आज दुनिया में सबसे मुश्किल बिल्कुल। श्वेता झा का रुख कर लेते हैं, संगम नगरी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या तस्वीर आज आप देख पा रही हैं? मौनी अमावस्या का दिन है, पावन स्नान लगातार किया जा रहा है, और क्या अपील प्रशासन वहां पर कर रहा है श्रद्धालुओं से? बिल्कुल, एक बार फिर से आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ इस वक्त की। देखिए, संगम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभिषेक, जरा संगम की तस्वीरें दिखाइए। लगातार श्रद्धालुओं का आना, या फिर कह लें रेला, वो हम हजारों कहते थे, लेकिन आपको बता दें लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार आधी रात से ही आ रहे हैं, संगम में डुबकी ले रहे हैं। आस्था की डुबकी यहाँ पर ली जा रही है, और उसके बाद लगातार लोगों का जाना यहां से जारी है। तो ये आना जाना श्रद्धालुओं का लगातार जारी है। जहां तक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आपको व्यवस्थित ही ये भीड़ जरूर है, लेकिन ये व्यवस्थित भीड़ आपको नजर आएगी। इसीलिए शुभम, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब वहां पर जहां पर घाट है, जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं, दरअसल वहां पर बाकायदा जल पुलिस से लेकर तमाम उन लोगों को लगाया गया है, कुछ खास लोगों को लगाया गया है जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का स्नान होता जा रहा है वैसे ही घाट भी साथ ही साथ वो खाली करते जाए, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से उन्हें स्नान करने में दिक्कत ना हो। एक और बहुत ही अच्छी बात मैंने लोगों से जानी और देखी, वो ये है कि लोग खुद भी बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सुनाई भी दे रहे थे और बिहेव भी कर रहे थे। ये बहुत जरूरी है। देखिए, थोड़ी ही भीड़ अगर होती है
तो एक छोटी मोटी गैदरिंग होती है, उसमें देखिए बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर लाखों लाख लोग आ रहे हैं, आस्था की यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, किसी को भी परेशानी ना हो, हर कोई संगम में स्नान कर सके। ये यहाँ पर कुछ लोग आए, आप लोग कहाँ से आए? हम कर्नाटक हुबली से आए हैं। यहाँ पर आराम से स्नान हो गया? हो गया, कोई दिक्कत नहीं? कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। मैं वही बात कर रही थी, स्टूडियो में लोग पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम है, लोग ये बोल रहे हैं कि लोग अगर खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहे तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। खुद को तो देखना ही चाहिए, खुद गया तो खुद को देखना चाहिए, तो ही बराबर व्यवस्था बनेगी। आपने स्नान कर लिया? यस। कोई दिक्कत वैसे नहीं लगी। अच्छा, अब यहाँ से कहीं अयोध्या जाने का कार्यक्रम है कहा या फिर वापस? अयोध्या जाने का है, बट ऐसा लग रहा है कि रश बहुत रहेगा, इसलिए ड्रॉप रखा है। अभी वहां से भी कहा गया है कि अयोध्या 10 दिन तक कम से कम लोग ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड अवॉइड कर रहे हैं।